शोहदाए पाकिस्तान की बेलोस कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदा अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब GHQ यादगार शोहदा पर होगी। आर्मी चीफ यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। शोहदा को खुसूसी सलामी भी पेश की जाएगी। पाक बहरिया और फजाइया के हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात होंगी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिह खानी, बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं। शोहदा की कब्रों पर भी फातिह खानी की जाएगी। अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारों के जान कुर्बान करने वाले शोहदा की यादगार पर भी सलामी पेश की जाएगी। आज पूरी कौम के लिए शोहदा को याद करने और खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। शोहदाए पाकिस्तान हमारे हीरो और अजीम असासा हैं। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर अस्करी क़यादत का शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा की अबदी कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी भुलाई नहीं जाएंगी। दुश्मन के प्रोपेगेंडे के बावजूद कौम शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भुला सकती। शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को नज़रअंदाज करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और दीगर का शोहदा को खिराज अकीदत। कौम के जज्बों को जला बख्शने के लिए ICR की जानिब से यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से तराना निसार वतन जारी कर दिया। यौम तकरीम शोहदा पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को शानदार खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि शोहदा और गाज़ियान वतन को सलाम अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। कौम का बच्चा बच्चा कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले। शोहदा की कब्रों पर फूल निछावर करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन व सुकून है। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा हौसलों को नई जला बख्शता है। वज़ीर ख़ारजा बोले कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शोहदा से मोहब्बत अपना फ़र्ज समझता है और शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। नौ मई को जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पे रखकर पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। मज़ीद कहा, मेरी सिफारिश से भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाएगी। शोहदा हमारे हीरो हैं और इनकी तकरीम पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो मुलव्वस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। असद उमर ने पार्टी छोड़ दी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के ओहदों से भी मुस्ताफ़ी हो गया। कहा, ऐसे हालात में ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे। इमरान खान कह चुके हैं कि इनसे ज़्यादा फौज को पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो वाक़यात पेश आए इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। फवाद चौधरी की सियासत से ब्रेक। कहते हैं, पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। 9 मई की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ। साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमन नदीम ने पार्टी को अलविदा कह दिया। साबिक MPA नादिया शेर ने भी पार्टी को छोड़ दिया। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल होने का ऐलान। सब PTI छोड़ दें, जिसे मैं टिकट दूंगा वही जीतेगा। इन हरबों से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं कि अवाम जानते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। साबित हो चुका है कि जो हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि कौम अपना हौसला बुलंद रखे। आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम से कहता हूँ कि किसी सूरत हार ना माने। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा कि मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। जो भी ताकतवर लोग हैं वो इस कमेटी से बात करें।
बाबर अवान का पार्टी छोड़ने वालों पर दिलचस्प तबसरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो डेपुटेशन पर आए थे अब कैबिनेट डिवीजन वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। भाई की थाना अपारा में दरख्वास्त। कहा, समी इब्राहिम को दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। 2 पुलिस की गाड़ियों ने तहवील में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का 9 मई के होने वाले तशद्दुद की फौरी साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा। जनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तशद्दुद में हालिया इजाफे और मसाइल वाले क़वानीन के तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की इत्तलात परेशान कुन है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को शदीद खतरा लाहक। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं हुए, प्लानिंग से किए गए हैं। इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। अस्करी तंसीबात पर हमला आखिरी हरबा था। इमरान खान ने जितने इक़दाम किए, भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो पाकिस्तान के साथ न कर सका, इमरान खान ने कर दिखाया। इसने जुआ खेला जो कि हार गया। इनफरादी हैसियत में तोड़फोड़ की सज़ा हो सकती है, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली सफर कहते हैं, पाबंदी का इक़दाम उठाया तो कलअदम हो जाएगा। अगर कोई जमात इंतशार फैला रही हो तो क़वानीन मौजूद है। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाए। हुकूमत नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आपको घबराना नहीं चाहिए। अदालत साफ दिल के साथ आपके लिए बैठी है। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला करेंगे। केस की समाअत मज़ीद आज होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला। ICR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। पाक फौज के नायक सैयदुल्ला शाह और सिपाही जवाब खान शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला कोट आज़म में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ICR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए 3 पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मी डाकुओं समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। पकड़े गए डाकुओं के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पहाड़ी मेलसी में गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन जारी रहने की पेशगोई की। क्रिकेट से ब्रेक मिली तो कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने नया शौक ढूंढ लिया। बाबर आजम हैवी बाइक के दीवाने निकले। लाहौर की सड़कों पर खूब रफ्तार दिखाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूडान में जारी तनाज़ा ख़त्म न किया गया तो खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़दशात का इज़हार कर दिया। सूडान में फ़रीक़ैन को अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए तनाज़ात का खात्मा करना चाहिए। यूक्रेन की सरहद से रूस में दाखिल होने वाले 70 से ज़ायद हमलावर हलाक। 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ और 5 पिकअप भी तबाह की गई हैं। लड़ाई के दौरान रूस के सरहदी इलाके में 9 देहात को भी खाली करवा लिया गया। थाईलैंड में सजा लॉलीवुड स्टार्स का मेला। अदाकार फवाद खान की अहलिया सदफ फवाद की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम। अदाकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। और एक ना दिखने वाले शख्स ने शहर में तबाही मचा दी। बेवा औरत ने तमाम लोगों को बचाने की ठान ली। हॉलीवुड फिल्म फेयर द इनविजिबल मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।